बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान में 3 तमाशे लगे हुए हैं। एक से बढ़कर एक तमाशा है। सबसे बड़ा तमाशा पार्लियामेंट में लगा रखा है, पार्लियामेंटेरियन ने लगा रखा है, इस हुकूमत ने लगा रखा है। 2 तमाशे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। ये सारे के सारे तमाशे सिर्फ़ इसलिए हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में ना हो सकें, मुल्क रहे न रहे, रियासत रहे न रहे, सियासत रहे न रहे, इन लोगों का इक़्तिदार रह जाए। महज इस वजह से इन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये तमाशे लगाए गए हैं। अदालती इस्लाहत के नाम पर जो बिल मंजूर किया गया है, उस बिल में कहा गया है नवाज़ गिलानी तरीन को नाअहली के ख़िलाफ़ अपील का हक़ हासिल। इसका लुब-ए-लुबाब ये है कि गिलानी साहब को, जहांगीर तरीन साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल जाएगा। इस तमाशे में ये भी कहा जा रहा है, बल्कि कानून बन चुका है कौमी असम्बली की हद तक, कि चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे। उन्होंने अगर आज खुद नोटिस लेना है तो एक कमेटी बनेगी। इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि आइन की तशरीह के लिए, कानून की तशरीह के लिए चीफ जस्टिस साहब अकेले फ़ैसला नहीं करेंगे। 3 रुकनी बेंच फ़ैसला नहीं करेगा, 2 रुकनी बेंच फ़ैसला नहीं करेगा। उसके लिए कम से कम बेंच जो बनाया जाएगा वो 5 जजों पर मुश्तमिल होगा। तो इसमें थोड़ी सी गलती ये लोग कर गए हैं। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच होगा, लेकिन साथ ये नहीं कहा गया कि इसमें सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे, क्योंकि अब जो कानून साजी हो रही है, उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनके पास मामला जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बना सकेंगे, अपनी मर्ज़ी के 5 जज उसमें बिठा सकेंगे। तो ये कानून साजी जो कानून के ख़िलाफ़ है वो उड़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे इनसे ये गलती हो गई है, लेकिन हो सकता है कि अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए सेनेट में जाके इसमें तरमीम करवा लें। लेकिन सेनेट में मामला जाएगा, उसमें तरमीम अगर होती है तो फिर मामला कौमी असम्बली में आएगा। और इतनी ज़्यादा ताख़ीर के ये लोग मुतहम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि ये फौरी तौर पर जैसे हथेली पर सलसुन जमाई जाती है, इस तरीके से ये कानून बनाना चाहते हैं। अदलिया की मुश्कें बांधना चाहते हैं, अदलिया पर कदगने लगाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस को बेबस करके रख देना चाहते हैं। हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 तमाशे लगे हुए हैं। उनमें से एक तमाशा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की अदालत में लगा हुआ है, 5 रुकनी बेंच के अंदर लगा हुआ है। जो बेंच ये फैसला करने के लिए बैठा हुआ है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है वो इंतखाबात को डिले कर दे। उसमें जनाब मंदू खैल साहब ने अकेले ने तमाशा लगाया हुआ है। परसों उन्होंने क्या कुछ कहा था और फिर कल उन्होंने क्या कह दिया। कल वो कहते हुए नजर आए कि ये 4-3 का फैसला है, जबकि 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला दिया था, जो लिखा गया है वो 3-2 का फैसला है। 3 जज ये कहते हैं कि इंतखाबात करवाने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है, जबकि 2 जजेस की तरफ से कहा गया था कि वो अपील खारिज हो गई। मंदू खैल साहब ने परसों तो इसकी हमायत की थी, लेकिन कल वो बेंच में बैठते हैं तो उनकी तरफ से नया स्टांस सामने आ गया, नया मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। 4-3 से फैसला हुआ था। आखिरकार उन 2 जजों का फैसला कहाँ गया जो बेंच में नहीं बैठे हुए थे। मुनीब अख्तर साहब ने उनकी तस्दीक करवाई कि जब जज 5 बैठे हुए हैं तो फिर उनमें 2 जज कहाँ से आ गए। मंदू खैल साहब इस बेंच में बड़े पुरजोश नज़र आए, बड़े गुस्से में नज़र आए। उनकी तरफ से वही कुछ कहा गया जो पहले अटॉर्नी जनरल कह चुके थे, जो वज़ीर कानून कह चुके थे। ये तमाशा मज़ीद भी आगे चलेगा। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो जज हैं जो काजी फाइसा के बेंच में भी बैठे हुए हैं। वो 3 रुकनी बेंच है, उसकी तरफ से भी एक फ़ैसला सामने आ गया हाफ़िज़ कुरान के 20 नंबर के हवाले से। वो बेंच समाअत कर रहा था, इसी दौरान उनकी तरफ से एक फ़ैसला आ जाता है। फ़ैसले में ये कहा गया है हाफ़िज़ कुरान केस है, चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, आज खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म देते हैं। ये काजी फाइसा की सरबराही में बेंच कह रहा है। काजी फाइसा की हमायत करने वाले एक जज साहब हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, और एक और जज हैं शाहिद वहीद साहब। उनकी तरफ से इनके इस फैसले में साथ नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर इख्तलाफी नोट लिखा है। तो ये फैसला जिसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, आज खुद नोटिस के तमाम केस मुलतवी किए जाते हैं। ये भी तमाशा अलग से काजी फाइसा साहब ने
लगा दिया है तो माजी में चलते हैं, 1990 में चलते हैं। उस वक्त भी अदलिया के एक ही अदलिया थी, 2 बेंच बैठते थे। एक तरफ सज्जाद अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस थे उनका बेंच होता था, दूसरी तरफ सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब बैठते थे। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी और ये 2 बेंच मुतवाज़ी चलते थे। एक फैसला एक करता था, दूसरा उसके ख़िलाफ़ फैसला दे देता था। चीफ जस्टिस उस वक्त सज्जाद अली शाह साहब थे। सज्जाद अली शाह साहब को सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस बनाया गया था। वो मामला भी कंट्रोवर्शियल था। एक बेंच की तरफ से ये फैसला दे दिया जाता है कि सज्जाद अली शाह साहब चूँकि सीनियर मोस्ट नहीं है इसलिए वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, जबकि आज की सूरत हाल ये है कि उमर रज़ा बंदयाल साहब के बारे में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उन दिनों फिर क्या हुआ था, 2 बेंच बैठते थे, एक बेंच ये फैसला करता था, दूसरा बेंच इसके ख़िलाफ़ फैसला कर देता था। बिल आखिर सज्जाद अली शाह साहब की अदालत पर हमला कर दिया गया और फिर सज्जाद अली शाह साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये उन दिनों में हुआ था। आज फिर हमारी अदलिया में ऐसी ही तकसीम नज़र आ रही है। 2 बेंच बैठते हैं। उमर रज़ा बंदयाल साहब के हाथ बांधने की एक तो पार्लियामेंट के अंदर कोशिश की जाती है और दूसरी कोशिश फिर उनके साथी जजों की तरफ से की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तकसीम हो गई है, जिस तरीके से उमर रज़ा बंदयाल साहब के सामने मंदू खैल साहब खड़े हो गए हैं, काजी फाइसा खड़े हो गए हैं, अमीनुद्दीन साहब खड़े हो गए हैं, इससे क्या नज़र आता है? इससे सुप्रीम कोर्ट की वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट को कैसे मुतहद रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है सिर्फ़ इस तरह से कि उमर रज़ा बंदयाल साहब जुर्रत का मुजाहरा करें, अपनी ताकत का मुजाहरा करें। उनके पास आज भी इख्तियारात हैं, वो आज भी मजबूत जज हैं। उन्होंने सिर्फ फैसले करने हैं, वो फैसले करें और उनके फैसलों का इतलाक़ होगा, यकीनी तौर पर इतलाक़ होगा। जो लोग इधर उधर बड़े उछल कूद कर रहे हैं, बड़े फुदक रहे हैं, उनको अदालत में बुलाएं, पार्लियामेंटेरियन को अदालत में बुलाएं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात कराने से इनकार किया जा रहा है, अदारे सहूलत फराहम नहीं कर रहे, अदारे साथ नहीं दे रहे, वज़ीर आज़म साहब इधर उधर की मार रहे हैं, वज़ीर दाखिला कुछ और कह रहे हैं, सबको एक एक करके चीफ जस्टिस साहब अपनी अदालत में बुलाएं और वहीं पे वही काम करें जो कानून के तहत हो सकता है। कानून के तहत क्या हो सकता है? जो अदालत की मुआवनत नहीं करता उसको भी सज़ा मिलती है, जो अदालती फ़ैसले पर अमल नहीं करता उसको भी सज़ा मिलती है। तो चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, ये सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। पार्लियामेंटेरियन भी सीधे हो जाएंगे, वज़ीर आज़म भी सीधे हो जाएंगे, वज़ीर दाखिला भी सीधे हो जाएंगे, अदलिया को तकसीम करने वाले भी सीधे हो जाएंगे, अदलिया को गालियाँ देने वाले भी सीधे हो जाएंगे और अदलिया के इख्तियारात को सलब करने वाले सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। सिर्फ कानून की अमलदारी की ज़रूरत है और चीफ जस्टिस को थोड़ी सी जुर्रत दिखाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस साहब ने अगर जुर्रत का मुजाहरा ना किया तो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तकसीम हो जाएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।